लास्ट लेक्चर में हम सब ने देखा था ओवम के स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम जानेंगे एक नया टॉपिक और वो है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है, क्या होता है इसमें। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एक तरह का साइक्लिक चेंज है जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में परफॉर्म होता है, या फिर ये साइक्लिक चेंज ओवरी के अंदर भी आता है। तो हम इस साइक्लिक चेंज को देखते हैं कि किस तरीके से ये परफॉर्म होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि किस ऑर्गेनिज्म में आता है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इट विल ऑलवेज बी परफॉर्म्ड इन फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स में ही परफॉर्म होता है। जैसे अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल ले लें, या ऐप का एग्जांपल ले लें, या चिंपैंजी का एग्जांपल ले लें, गोरिल्ला का एग्जांपल लेंगे, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म होता है। और इसके अलावा अगर आप नॉन प्राइमेट्स में लेंगे, जैसे आप लेंगे काऊ या फिर लेंगे डॉग, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म नहीं होता। इसकी जगह पर इसमें ईस्टर साइकिल परफॉर्म होता है। इस दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्टर साइकिल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब तो ये है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या ओवरी में चेंजिंग आ रहा है, बदलाव आ रहा है, जो एक साइक्लिक प्रोसेस है। हर कुछ समय के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो इस वजह से चूंकि ये चेंजिंग ओवरी में भी साइक्लिक होता है, रिपीटेशन होता है, इसलिए इसको ओवेरियन साइकिल भी कह सकते हैं। तो समझना है ओवेरियन साइकिल, ठीक है। अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवेरियन साइकिल दोनों में से कोई भी हो, एक ही बात है। देखिए क्या चेंजिंग आता है ये समझना है। सबसे पहले ये परफॉर्म किस में होगा? फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स में, जैसे अगर एग्जांपल लें हम, तो ह्यूमन के केसेस में भी ये परफॉर्म होगा, या फिर ऐप, चिंपैंजी, ये सब ऑर्गेनिज्म में ये परफॉर्म होगा। नॉन प्राइमेट्स में ये परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ पे जानना है डिटेल में किसके बारे में, ह्यूमन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म हो रहा है उसके बारे में। तो ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो परफॉर्म होता है ये अबाउट 28 to 29 डेज का होता है। अगर फीमेल हेल्दी है तो ऐसे केसेस में 28 to 29 डेज होगा, या फिर ये वेरी भी कर सकता है, बदल सकता है। 28 to 35 डेज तक का भी ये हो सकता है, बट जो नॉर्मल इसका ड्यूरेशन है वो है 28 to 29 डेज। अब देखिए समझिए कि इसमें क्या साइक्लिक चेंज आता है। तो ये तो आपने देख लिया कि ये 28 to 29 डेज का होता है। इसको हम 4 अलग अलग फेज में डिवाइड कर सकते हैं। 28 या 29 डेज के अंदर जो साइक्लिक चेंज आ रहा है, या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, या ओवेरियन साइकिल हो रहा है, इसको हम 4 अलग अलग फेज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा फेज है वो है मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज, इसको कह सकते हैं। दूसरा है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। तीसरा है ल्यूटियल फेज, या इसको कह रहे हैं सेक्रेटरी फेज। और एक और फेज नहीं है, ये एक्चुअली एक दिन है, एक डे है, बट यहाँ पर इसे हम फेज कह रहे हैं, इसे कहते हैं ओवुलेटरी फेज या ओवुलेशन। तो हम चारों फेज को समझते हैं डिटेल से किस तरीके का है। तो वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहला फेज हमारा क्या है? मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज, या इसको मेंस्ट्रुएशन भी कह सकते हैं। दूसरा जो फेज है ये क्या है? फॉलिक्यूलर फेज, या इसको और क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, या फिर इसका एक और नाम दे सकते हैं, वो हो सकता है रिपेयरिंग फेज। क्यों कहते हैं ये सारी चीजें हम जानेंगे। थर्ड जो है इसको कह रहे हैं ओवुलेटरी फेज, या फिर सिंपल इसको ओवुलेशन कह सकते हैं। फोर्थ जो फेज है वो क्या है? ल्यूटियल फेज, या ल्यूटियल फेज को और क्या कह सकते हैं? सेक्रेटरी फेज। अब देखिए ये हर एक फेज के बारे में समझते हैं कि किस तरह से इसमें चेंजिंग आता है। जैसे अगर हम मेंस्ट्रुएशन फेज में देखेंगे या मेंस्ट्रुअल फेज में देखेंगे, तो इसमें क्या होता है? आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप यूटेरस का स्ट्रक्चर देखे थे। यूटेरस
का जो वॉल होता है, यूटेराइन वॉल, वो 3 लेयर का बना था। सबसे आउटर लेयर को क्या कर रहे थे, पेरीमेट्रियम, बीच के लेयर जो मस्कुलर था उसको मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर के लेयर को क्या कर रहे थे, इंडोमेट्रियम। यही होता है। तो यूटेरस के सबसे अंदर का जो लेयर है उसे कहते हैं इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम में लाइनिंग होता है इस तरह से, और वो लाइनिंग जो फिंगर लाइक को आउटग्रोथ होता है, या लाइनिंग उसको कह सकते हैं इस तरीके से। तो उसका जो आप कह सकते हो कि उसकी जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। वो इंक्रीज और डिक्रीज करते रहता है। जब इंक्रीज बढ़ना होता है तो किस फेज में बढ़ेगा ये चीज़ें हम देखेंगे, और जब डिक्रीज करना है, कमना है, तो वो किस फेजेज में होता है। तो एक्चुअली वो कमता नहीं है, वो ब्रेकडाउन होता है, टूटता है। इस तरीके से उसका जो चौड़ाई होता है वो कम हो जाता है। अब देखिए मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होगा। मेंस्ट्रुएशन फेज में इंडोमेट्रियम यानी कि यूटेरस का सबसे अंदर का जो लेयर है उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रेक करते हैं, टूटते हैं, यानी कि वो इंडोमेट्रियम टूटता है। और टूटने की वजह से क्या होता है, उससे जो ब्लड आते हैं या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग उसके साथ होता है, तो वो ब्लीडिंग के साथ जो है वो सर्विक्स और वेजाइना से होते हुए बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये इंडोमेट्रियम के टूटने से जो ब्लीडिंग हो रहा है या फिर उसका जो ब्रोकन पार्ट है, टूटा हुआ हिस्सा है, वो सर्विक्स और वेजाइना से के रास्ते बाहर आ रहा है। ऐसा आने का जो समय होता है वो 3 से 5 दिन तक का होता है। क्लियर। और ये 3 से 5 दिन तक का जो समय है उसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज या मेंस्ट्रुएशन। तो ये कितने दिन का होता है, 3 से 5 दिन। आपने देखा इसमें क्या होगा, इसमें इंडोमेट्रियम यानी कि यूटेरस के सबसे इनर जो वॉल है वो टूट रहा है, उसके ब्लड वेसल्स टूट रहे हैं, इसलिए उसके टूटे हुए पार्ट्स जो है ब्लड के साथ वो बाहर आ रहे हैं, और ये ऐसा हो रहा है। तो ये टूट क्यों रहा है ये समझना है। जैसे मान लीजिए कि ये इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, ये टूट रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो ये ब्रेक होने का रीजन क्या है, इसका कारण है लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, है ना। प्रोजेस्टेरॉन जब डिक्रीज करता है इसका लेवल, इसकी क्वांटिटी जब कम होती है, ठीक है, तो कम होने की वजह से जो है वो इंडोमेट्रियम का वॉल टूट जाता है, रप्चर कर जाता है, डैमेज हो जाता है। तो इसके टूटने का कारण आपने देखा ना, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल का कम होना, यानी कि मेंस्ट्रुएशन फेज में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होगा वो क्या होगा, उसका लेवल काफी कम जाएगा, यानी कि उसका सिक्रेशन बहुत कम हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, यहाँ पे हम P4 प्रोजेस्टेरॉन इंडिकेट कर रहे हैं, इसका लेवल कम है। अब देखिए, तो एक फेज आपने देख लिया, कितने दिन का है, 3 से 5 दिन का। इसके बाद का फेज क्या है, फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज का है, इसको समझना है। इसमें क्या होता है, जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है तो कम प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तो कम प्रोजेस्टेरॉन होना किसको स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ऐसा होने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है FSH। FSH का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसा होने की वजह से क्या होगा, तो आप पढ़ चुके हो कि ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल होते हैं, तो FSH जैसे ही रिलीज होता है यह स्टिमुलेट करता है किसको, फॉलिकल को। तो जो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल पड़े हुए हैं वो फॉलिकल डेवलप होने लगते हैं ओवरी के अंदर, और वो प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, क्लियर। और फिर फाइनली ये डेवलप हो जाते हैं किसमें, ग्राफियन फॉलिकल के फॉर्म में, इस तरीके से। ठीक है, वो फाइनली क्या बना देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ये सारी चीजें आपने देख लिया है ओवरी के स्ट्रक्चर के अंदर कि किस तरीके से ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो एक बार फिर से मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या हो रहा है, इंडोमेट्रियम का ब्रोकन पार्ट, इसका ब्लड वेसल्स और ब्लड के साथ ये सारे फ्लूइड वेजाइना के रास्ते बाहर आ रहे हैं, और ऐसा 3 से 5 दिन का हो रहा है। जब वो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूट चुकी है तो इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद चाहिए कि ये टूटा हुआ पार्ट जो है वो वापस रिपेयर हो, दोबारा बने। तो इसके बनने के लिए क्या हुआ, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन की जो कम क्वांटिटी है उसने स्टिमुलेट कर दिया किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ऐसा होने से पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया, और FSH रिलीज होने से क्या हुआ, फॉलिकल डेवलप होने लगे। और जब फॉलिकल डेवलप होने लगे तब फॉलिकल, आपको पता है कि वो क्या करता है, आपको बताए थे हम ओवरी के स्ट्रक्चर में, फॉलिक्यूलर जो सेल होते हैं उसका काम होता है एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करना, क्लियर। तो FSH से ये स्टिमुलेट हुए फॉलिकल, और
फॉलिकल ने क्या किया, फिर एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट किया। तो यहाँ पर क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। किसका लेवल बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब देखिए जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, क्लियर, किसका, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने से क्या होता है, जो टूटा हुआ इंडोमेट्रियम था वो वापस रिपेयर होने लगता है, यानी कि इसका जो चौड़ाई था वो वापस बढ़ने लगता है। और ये कितना हो जाता है, तो 2 to 3 mm इसका चौड़ाई हो जाता है, ये बढ़ने लगता है इसका चौड़ाई। तो हम कह सकते हैं कि फॉलिक्यूलर फेज में क्या हो रहा है, फॉलिकल डेवलप हो रहा है, क्लियर, इसलिए इसको प्रोलिफेरेटिव फेज भी कह रहे हैं। और दूसरा, इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो वापस से रिपेयर हो रही है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि रिपेयरिंग फेज भी है। तो मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या हो रहा है आपने देखा, इसके बाद फॉलिक्यूलर फेज क्यों आया, कैसे आया, तो कम प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मेंस्ट्रुएशन हुआ, और कम प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मेंस्ट्रुएशन तो हुआ, और ये कम प्रोजेस्टेरॉन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर दिया, जिससे एफएसएच रिलीज हुए। एफएसएच से क्या हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेट्स हुए, और उसने क्या रिलीज किया, एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया तो ज्यादा एस्ट्रोजन बढ़ने से क्या होता है, सबसे पहले तो एस्ट्रोजन के रिलीज होने से इंडोमेट्रियम रिपेयर होते हैं। दूसरा, जब इसका लेवल बहुत ज्यादा होता है तो ये वापस से पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। जब ज्यादा एस्ट्रोजन हो जाता है तो वो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगा वापस से, किसके हेल्प से, एस्ट्रोजन की हेल्प से, तब ये क्या करेगा, ये दो काम करेगा। फर्स्ट क्या करेगा, ये एलएच एफएसएच का सिक्रीशन कम कर देगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा देगा, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ने से क्या होगा, ये चीजें समझना है। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ेगा, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ने से क्या होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाते हैं, टूट जाते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा तो क्या होगा, इसमें से ओवम नहीं, क्या बाहर आता है, सेकेंडरी oocyte, क्लियर। तो सेकेंडरी oocyte का बाहर आना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन, क्लियर। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से पहला काम क्या हुआ, ओवुलेशन कॉज हुआ, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल टूट करके ओवम यानी कि सेकेंडरी oocyte को बाहर रिलीज कर दिया, किसके हेल्प से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के हेल्प से। तो ऐसा होने से ओवुलेशन कॉज हुआ। तो पहला फेज में आपने मेंस्ट्रुअल फेज क्यों हुआ, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कम होने की वजह से, ठीक है। फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज ये करीब 10 से 12 दिन का होता है। इसमें क्या हुआ, इसमें एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, जिससे इंडोमेट्रियम जो था वो वापस से रिपेयर होने लगा, ऐसा ही हुआ। अब देखिए जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तब क्या हुआ, तब ये एस्ट्रोजन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को वापस स्टिमुलेट किया, जिससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ गया। अब जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ गया तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ने से क्या हुआ, ओवुलेशन कॉज हुआ, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल टूटकर ओवम को रिलीज किया, सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया, ये हुआ। तो ये हो गया ओवुलेशन या ओवुलेटरी फेज जिसको हम कह रहे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ओवरी के स्ट्रक्चर में हम ये बताए थे ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, बचा हुआ हिस्सा होता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है या किस में डेवलप होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। तो यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने एक और काम क्या किया, इसने कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया, किससे, ग्राफियन फॉलिकल के बचे हुए पार्ट से इसने बना दिया कॉर्पस ल्यूटियम। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम बन गया तब क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सेक्रेट करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम बनने से क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज कर गया। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, तब जो इंडोमेट्रियम रिपेयर हो रहा था उसका रिपेयरिंग का रेट और बढ़ जाएगा, यानी कि ये और तेजी से रिपेयर होने लगेगा, और इसका जो चौड़ाई है ये 5 mm तक हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंडोमेट्रियम ब्रेक किया मेंस्ट्रुअल फेज में लो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। इसके बाद फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ, एस्ट्रोजन की वजह से इसका रिपेयरिंग स्टार्ट हुआ। इसके बाद क्या हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ओवुलेशन कॉज हुआ। इसके बाद क्या हुआ, ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो गया, जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज किया, और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होने से इंडोमेट्रियम का जो चौड़ाई था, ग्रोथ था, वो काफी तेजी से होने लगा,
क्लियर। और भी प्रोजेस्टेरॉन फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यूटेरस के अंदर फ्लूइड का सिक्रेशन करने लगता है। ये सारे काम है उसके, किसके, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के। अब देखिए, अब तक जो है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो बात है, तो इसको हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के हेल्प से ही कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हुआ। और सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन यहाँ पर बढ़ जाता है। और फिर ओवरी के अंदर, सॉरी, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यूटेरस के अंदर भी फ्लूइड का सेक्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए इसको सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ये कितने दिन का होता है, तो ये जो है ओवुलेशन के बाद 28 to 29 डेज तक ये होता है। अब देखिए, इंडोमेट्रियम का चौड़ाई जो है वो पूरी तरह से बढ़ चुका है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि स्पर्म के साथ ओवम फ्यूज हो जाते हैं, तो फ्यूज होने के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन जारी रखेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो नहीं होने के केसेस में क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट होगा। और जब कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होगा तो क्या होगा, ये कर क्या रहा था, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा था। जब जैसे ही ये खत्म होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तो क्या होगा, फिर से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फिर से ये इंडोमेट्रियम टूटेगा और टूटने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से ये साइकिल कैसे परफॉर्म होता है, एक बार हम और रिकैप करते हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या हो रहा है, इसमें इंडोमेट्रियम, ब्लड वेसल्स, अनफर्टिलाइज्ड एग, ये सब ब्लड के साथ यूटेरस से फैलोपियन सर्विक्स और फैलोपियन ट्यूब के रास्ते बाहर आ रहे हैं। ऐसा कितना दिन लग रहा है ऐसा होने में, 3 से 5 दिन तक ये चल रहा है। इसके बाद फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, तो ये कम हुआ क्यों, प्रोजेस्टेरॉन के कम होने की वजह से। तो कम प्रोजेस्टेरॉन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और ऐसा होने से क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड एस्ट्रोजन और एफएसएच रिलीज करेगा, और एफएसएच के रिलीज होने से फॉलिकुलर सेल स्टिमुलेट होंगे और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करेंगे। तो एस्ट्रोजन की वजह से क्या होगा, एस्ट्रोजन की वजह से क्या होगा, इंडोमेट्रियम का रिपेयरिंग स्टार्ट होगा, वो पुनः डेवलप होने लगेगा, पहले के जैसा वो अगेन डेवलप होने लगेगा। अब देखिए, इसके बाद क्या होगा, जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से भी पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगा, और वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन जैसे ही बढ़ेगा, ग्राफियन फॉलिकल ओवरी के अंदर टूटेगा और सेकेंडरी ओसाइट बाहर आएगा, यानी कि ओवुलेशन कॉज होगा। इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और क्या करेगा, ये ग्राफियन फॉलिकल के बचे हुए पार्ट को कॉर्पस ल्यूटियम में बदल देगा, और कॉर्पस ल्यूटियम में जैसे ही बदलेगा, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करेगा, और ऐसा होने से क्या होगा, इंडोमेट्रियम तेजी से बढ़ने लगेंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यूटेरस के अंदर फ्लूइड सिक्रेट होने लगेंगे, इसलिए इसको सेक्रेटरी फेज या ये कहते। तो यहाँ पे सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट किससे हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से। अब देखिए, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तब तो कॉर्पस ल्यूटियम जैसे है वैसे ही रहेगा, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन जारी रखेगा, ताकि इंडोमेट्रियम का जो थिकनेस है वो मेंटेन रखे, उसमें इम्प्लांटेशन हो, यानी कि फर्टिलाइज्ड जो जाइगोट है वो आकर के जुड़ सके, इसलिए उसका थिकनेस जो है वो मेंटेन रखेगा यूटेराइन वॉल का, इंटरनल यूटेराइन वॉल, यानी कि इंडोमेट्रियम का। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये डिजेनरेट होगा, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, कम होगा, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है तो आपको पता है फिर से क्या होगा, वो इंडोमेट्रियम टूटेगा। टूटने के बाद फिर से क्या होगा, कम प्रोजेस्टेरॉन पिट्यूटरी ग्लैंड का स्टिमुलेट करें। तो इस तरह से ये साइक्लिक चेंज लगातार होते रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या ओवरी के अंदर। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद के लेक्चर में हम जानेंगे और आगे डिटेल से।